गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे परियोजना एक महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक कदम है, जिसे उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर शुरू किया है। यह परियोजना विशेष रूप से केदारनाथ धाम की यात्रा को सरल और सुलभ बनाने के लिए बनाई जा रही है। केदारनाथ यात्रा हर साल लाखों तीर्थयात्रियों द्वारा की जाती है, लेकिन इस यात्रा में कठिनाइयां भी बहुत अधिक होती हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ तक की 16 किलोमीटर की यात्रा बेहद कठिन होती है, जो पैदल यात्रा या खच्चरों पर निर्भर होती है। यह मार्ग पहाड़ी है और यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को बहुत अधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता है। यही कारण है कि सरकार ने इस मार्ग को सुगम बनाने के लिए रोपवे परियोजना का विचार किया। यह रोपवे परियोजना गौरीकुंड से शुरू होकर केदारनाथ तक जाएगी और इसके माध्यम से श्रद्धालु अब केवल 36 मिनट में केदारनाथ पहुंच सकेंगे, जबकि पहले यह यात्रा 6 से 8 घंटे में होती थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य तीर्थयात्रियों की यात्रा को आरामदायक, सुरक्षित और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल बनाना है। इसके साथ ही इस परियोजना से पहाड़ों पर खच्चरों की संख्या में भी कमी आएगी, जो पर्यावरणीय दृष्टि से फायदेमंद होगा। इस रोपवे का मार्ग ऐसे स्थानों से होकर जाएगा जहां से पर्यटकों को हिमालय की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्य का अद्भुत अनुभव होगा। इससे न केवल तीर्थयात्रियों की यात्रा आसान होगी, बल्कि यह पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। रोपवे परियोजना में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें 3S ट्राई केबल गोंडोला तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जो पहाड़ी इलाकों के लिए आदर्श है। यह तकनीक 3 तंतु केबलों पर आधारित होती है, जिससे केबिन को ज्यादा स्थिरता मिलती है और यह किसी भी मौसम की परिस्थितियों में अच्छे से काम करती है। इस परियोजना का निर्माण अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रहा है, इसलिए इसमें सुरक्षा के सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए गए हैं। यह परियोजना स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगी। निर्माण के दौरान और बाद में क्षेत्रीय लोगों के लिए अनेक रोजगार अवसर मिलेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। परियोजना की शुरुआत से पहले ही सरकार ने इसके पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन किया है और इसका समाधान भी निकाला है। इस परियोजना के चलते न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी यह एक सशक्त कदम होगा, क्योंकि इससे खच्चरों की संख्या कम हो जाएगी और पर्यावरण पर दबाव भी घटेगा। इसके अलावा रोपवे के निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे इसका पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनतम रहेगा। इससे न केवल तीर्थयात्रियों को सुविधा होगी, बल्कि यह प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए भी एक बड़ा कदम साबित होगा। इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि यह बुजुर्गों, दिव्यांगों और अस्वस्थ तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को बेहद सरल बना देगा। पहले इन लोगों के लिए केदारनाथ की यात्रा करना अत्यधिक कठिन और जोखिमपूर्ण होता था, लेकिन अब वे बिना किसी कठिनाई के इस धार्मिक स्थल तक पहुंच सकेंगे। यह परियोजना विशेष रूप से उन श्रद्धालुओं के लिए वरदान साबित होगी जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं और लंबी दूरी तय करने में सक्षम नहीं हैं। वर्तमान में इस परियोजना के तहत निर्माण कार्य चल रहा है और इसे 2025 तक पूरा किए जाने की उम्मीद है। इस परियोजना के लिए लगभग 1,02,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आई है और इसे PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत लागू किया जा रहा है। इसमें निजी क्षेत्र और सरकारी संस्थाएं दोनों साझेदार हैं, जो इस परियोजना को सफल बनाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। इसके अलावा परियोजना के दौरान स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि इससे स्थानीय समुदाय को भी फायदा हो सके। जब रोपवे चालू होगा तो इसकी क्षमता प्रति घंटे 5,000 श्रद्धालुओं को एक दिशा में ले जाने की होगी, जिससे एक दिन में हजारों श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकेंगे। यह परियोजना उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देने के साथ साथ पर्यावरण और सुरक्षा के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण कदम होगी। केदारनाथ और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलने से यहां के स्थानीय व्यवसायों को भी फायदा होगा।